India's नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष ने कंप्यूटर लैब का किया उद्घाटन। पुलिस अधीक्षक ने कहा, दक्षिण अंडमान जिले में पिछले 2 महीनों में एनडीपीएस के 15 मामले हुए पंजीकृत। और ओणम के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों के आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष पी उमर ने फरारगंज और शोर पॉइंट जिला परिषद विवेकानंद केंद्र विद्यालय में नई बनी कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। दक्षिण अंडमान जिला परिषद ने डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने और छात्रों को आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित सीखने के बेहतर अवसर देने के मकसद से दोनों स्कूलों को कंप्यूटर और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर व सुविधाएं उपलब्ध कराई है। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने जोर दिया कि ग्रामीण इलाकों के छात्र उन अवसरों से वंचित नहीं रहने चाहिए जो दूसरी जगहों के छात्रों को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्थापना डिजिटल अंतर को कम करने और बच्चों के लिए बेहतर शैक्षिक अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर बोलते हुए शिक्षा और सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी ने कहा कि जिला परिषद एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता देना जारी रखेगी और जहां भी संभव हो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। अपने संबोधन में दक्षिण अंडमान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजनीश कुमार सिंह ने इस पहल की सराहना की और कहा कि स्कूलों में कंप्यूटर की उपलब्धता छात्रों को डिजिटल लर्निंग का बहुमूल्य अनुभव प्रदान करेगी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दक्षिण अंडमान जिले में जिला पुलिस की ओर से एनडीपीएस मामलों पर लगाम लगाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। बीते 2 महीने में विभिन्न पुलिस थानों में 15 एनडीपीएस के मामले पंजीकृत किए गए। इस बारे में दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगाथन ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मीडिया के माध्यम से द्वीपवासियों को जानकारी दी। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स पिछले 2 महीने में कर रहे हैं। हमारे 9 पुलिस थानों में स्पेशलाइज्ड टीम्स बनाया गया था रिगार्डिंग डिटेक्शन ऑफ एनडीपीएस केसेस एंड इन टीम्स के साथ हमारे सभी एसएचओस एनडीपीएस केसेस को डिटेक्ट कर रहे हैं एंड आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में कुल मिला के 15 एनडीपीएस केसेस साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने रजिस्टर किया था, जिसका डिटेल्स इस प्रकार है। अबरडीन पुलिस स्टेशन में 2 केसेस, पहाड़ गांव में 2 केसेस,
चातम में 2 केसेस, बम्बू फ्लैट, ओकराब्रज एंड हम्फ्रीगंज में 1-1 केसेस, स्वराज द्वीप में 2 केसेस, शहीद द्वीप में 3 केसेस और हटबे पुलिस स्टेशन में 1 केस। कुल मिला के 15 NDPS केसेस हमारे इस 2 महीने के कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स में रजिस्टर किया गया था। कुल मिला के 33 आरोपियों को अभी तक इन 15 केसेस में गिरफ्तार किया गया है, जिनके एज प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो इन 33 आरोपियों में 30 अक्यूज जो है 18 से 40 के एज ग्रुप के बीच का लड़के लोग हैं या युवाओं हैं, एंड बाकी 3 लोग 40 प्लस है। इसमें अभी 20 जन जुडिशियल कस्टडी में है एंड कुछ लोगों का बेल हुआ है एंड कुछ लोग अभी पुलिस कस्टडी में है एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन 15 केसेस के दौरान हमने कुल मिला के अराउंड 1 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन अप्रीहेंड किया है, सीज किया है, 7.75 किलोग्राम गांजा और 523.75 ग्राम चरस हमने सीज किया है। NDPS केसेस रजिस्टर करने के साथ साथ हमने एक्साइज केसेस पे भी फोकस किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने पूरे 2 महीनों के एक्टिविटीज़ में टोटल 62 एक्साइज केसेस रजिस्टर किया है विभिन्न थानों में एंड 62 अक्यूज को भी अप्रीहेंड किया है। साथ साथ टोटल 360 लीटर्स IMFL एंड 58 किलोग्राम इलिसिट हांडिया आरोपियों से गिरफ्तार किया गया है। डिटेक्शन के साथ साथ हमने कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज़ एंड पब्लिक अवेयरनेस पे भी फोकस किया गया है। इन 2 महीनों में हमने कुल मिला के टोटल 50 से अधिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किया है, जिसके थ्रू हमने टोटल 23 स्कूल्स को आउटरीच प्रोग्राम्स में जुड़ गया था। अराउंड 3600 स्टूडेंट्स और 161 टीचर्स इससे प्रभावित हुए हैं। इन 50 अवेयरनेस प्रोग्राम्स के तौर पे हमने अराउंड 5000 से ज़्यादा पब्लिक से मीट किया है एंड नशा मुक्त भारत अभियान के मैसेज इन पब्लिक को दिया गया है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी हमने स्ट्रेंथन किया है। साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को भी स्ट्रेंथन किया है एंड इन सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू हमारे द्वीपों के जो इन्फ्लुएंशियल एंड एमिनेंट पर्सनालिटीज़ है, उनके जो नशा मुक्त भारत अभियान के मैसेजेस है वो भी हम हमारे पब्लिक तक पहुंचवाने का कोशिश कर रहे हैं। इस माध्यम के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ, नशा ना केवल एक व्यक्ति के जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं, पूरे समाज के प्रगति पे वो बाधा डालते हैं। हमें नशा मुक्त भारत अभियान के रिगार्डिंग हम सबको एक साथ मिलके काम करना चाहिए एंड साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस नशा मुक्त भारत अभियान के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। हमारे एंटायर पुलिस स्टेशंस और पुलिस पर्सनल इस एंटायर अभियान के तौर पे पूरी तरह से ब्रीफ्ड है एंड कमिटेड है। मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ, अगर किसी के भी पास ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नशे के साथ कोई जुड़े है या आपके कोई जानकार नशे के जाल में फंसे हैं, आप कृपया करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे आ जाइए, 112 नंबर पे कॉल कर दीजिए या कोई भी सीनियर ऑफिसर के पास आप लोग आ जाइए। आपके किसी का भी आइडेंटिटी जो है हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। एज डिस्ट्रिक्ट एसपी मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि किसी भी इन्फॉर्मर का आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम उस इंफॉर्मेशन पे काम करके जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करेंगे और जो भी नशीली पदार्थ है उसको हम सीज करेंगे। मेरा एक और बार आप सभी से ये अनुरोध है कि नशा मुक्त भारत अभियान के लिए हमें सब मिलके काम करना चाहिए ताकि हम हमारे द्वीप समूह नशे से मुक्त हो। हमारे द्वीपों का प्रगति के लिए हम सबके बढ़ावा एक साथ देना चाहिए और हम सबको मिलके काम करना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। श्री विजयपुरम स्थित विज्ञान केंद्र ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और विज्ञान प्रेमियों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को उत्साह से मनाया। इस वर्ष के उत्सव का विषय था विकसित भारत की ओर
नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा। उत्सव के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में मोहनपुरा सेंट मैरी स्कूल की अलका तिकी ने पहला, वृक्षाबाद कामराज स्कूल की एस ज्ञानश्रिका ने दूसरा, पत्थरगड्ढा सरस्वती शिशु मंदिर की श्रेया ने तीसरा और बालिका विद्यालय की आयोसिन ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किए। वहीं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में लंबा लाइन के विवेकानंद केंद्र विद्यालय के हार्दिक चक्रवर्ती को विजेता, वृक्षाबाद कामराज स्कूल के ध्रुव कुमार बी को पहला उपविजेता और मॉडल स्कूल की शिबली हुसैन गाजी को दूसरा उपविजेता घोषित किया गया। विजेताओं को सम्मानित करते हुए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के कार्यालय प्रमुख सत्यकी पॉल ने मुख्य अतिथि के रूप में छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की। प्रशासन के समाज कल्याण विभाग ने श्री विजयपुरम में बाल संरक्षण प्रणाली को सुनिश्चित बनाने विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट जयंतो मुखर्जी, विभाग के निदेशक मोहित मिश्रा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सुजीत थंगाचन के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय द्वारा राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी एवं मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल संरक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज आपदा प्रबंधन निदेशालय के प्रशिक्षण कक्ष श्री विजयपुरम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समाज कल्याण विभाग के श्री अशोका बिस्वास ने उपस्थित जन समूह का स्वागत किया। मंच पर उपस्थित सुजीत तंगाचन जी, हमारे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन, स्वामी जी सुधानंद जी, हमारे डॉक्टर तमन्ना मैम जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं हमारे इस डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस से, और जितने भी तमाम यहाँ के हमारे CCIs के हेड्स और DCTUs के स्टाफ्स और हमारे CCI और मिशन वात्सल्य के स्टाफ को मैं तहे दिल से मैं विभाग की ओर से मैं स्वागत करता हूँ कि अगर हम देखेंगे कि हर एक के घर में जो बच्चे होते हैं, किसी के पास 1 या 2 बच्चे हैं तो उनको संभालने में कितनी दिक्कत होती है, कई सारे प्रावधान हैं, कई सारी दिक्कतें आती है। लेकिन आज हमारे इस दीप समूह में जितने भी CCIs हैं, किसी में 75 बच्चे हैं, किसी में 35 है और इस तरीके से कम है। तो इसको हमारा भारत सरकार का ही उद्देश्य है स्कीम्स के तहत, मिशन वात्सल्य के तहत, कि हम बच्चों को किस तरह से हम अच्छे से अच्छे सुविधा प्रोवाइड कर सके। नॉट ओनली द चाइल्ड ऑफ CCIs, मिसिंग चिल्ड्रन, CNCP, इस तरीके के बच्चों को। इस अवसर पर समाज कल्याण निदेशक श्री मोहित मिश्रा, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्री जयंतो मुखर्जी, ऑब्जर्वेशन होम के अधीक्षक श्री AK बिस्वास, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री सुजित तंगचन, चिन्मय मिशन के स्वामी सुधानंद जी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तमना सेन गुप्ता सहित अन्य अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित रहे। समाज कल्याण निदेशक श्री मोहित मिश्रा ने सभा को संबोधित करते हुए बाल संरक्षण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा सभी हितधारकों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये जो वर्कशॉप है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में, इसके महत्व को आप सब लोग जानते हैं क्योंकि जिस देश का बचपन सुरक्षित है उस देश का भविष्य सुरक्षित है। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को अपनी तरफ से खूब खूब धन्यवाद देता हूं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और बेस्ट विशेस देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये जो वर्कशॉप है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी। कार्यक्रम में बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण एवं चर्चाएं आयोजित की गई। ये कार्यक्रम मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल अधिकारियों के संरक्षण एवं कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
केरल का प्रमुख त्योहार ओणम अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपनी खुशियों के रंग बिखेर रहा है। द्वीपों में बसे मलयाली समुदाय के अलग अलग संगठन ओणम समारोहों के आयोजन कर रहे हैं। 10 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव इस वर्ष 16 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त को तिरुवोनम के साथ अपने मुख्य पड़ाव पर पहुंचेगा। इसी अवसर पर दूरदर्शन श्री विजयपुरम भी अपने विशेष कार्यक्रम किसमें कितना है दम के माध्यम से ओणम की खुशियों और मलयाली संस्कृति को दर्शकों तक पहुंचाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। ओणम केरल की संस्कृति, परंपरा और सामुदायिक जीवन से जुड़ा एक प्रमुख त्योहार है। मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में मनाए जाने वाले इस पर्व का संबंध राजा महाबली की पौराणिक कथा से माना जाता है। मान्यता है कि अपने प्रिय राज्य और प्रजा से मिलने के लिए राजा महाबली हर वर्ष ओणम के अवसर पर धरती पर आते हैं। इसी विश्वास के साथ घर आंगन सजाए जाते हैं, फूलों से पूकलम बनाया जाता है और परिवार तथा समुदाय के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। ओणम के 10 दिनों में हर दिन की अपनी अलग परंपरा है। 16 अगस्त अत्थम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसी दिन से पूकलम की पहली परत सजाने की परंपरा है। इसके बाद चित्तिरा, चोदी, विशागम और अनिर्यम जैसे दिनों में पूकलम का विस्तार होता जाता है। नए कपड़ों की खरीदारी, बाजारों की रौनक और मंदिरों में विशेष आयोजन भी इस दौरान देखने को मिलते हैं। ओणम के साथ प्रसिद्ध वल्लमकली यानी नौका दौड़ की तैयारियां भी शुरू होती है। आगे के दिनों में परिवारों का मिलना जुलना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक भोज उत्सव को और खास बनाते हैं। 25 अगस्त उत्तरायण, जिसे पहला ओणम भी कहा जाता है, तैयारियों और खरीदारी का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और फिर आता है 26 अगस्त तिरुवोणम, ओणम का सबसे महत्वपूर्ण दिन। इस दिन राजा महाबली के आगमन की मान्यता के साथ विशेष पूजा, ओण सद्या, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। केरल से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मलयाली समुदाय ने अपनी इन परंपराओं को जीवंत रखा है। द्वीपों में विभिन्न मलयाली संगठनों ने ओणम समारोहों की शुरुआत कर दी है। पिछले रविवार नायर सर्विस सोसाइटी ने भी ओणम समारोह का आयोजन किया। आप सभी जानते हैं केरला जो एक महत्वपूर्ण जो राज्य है हमारे देश के, तो उसके ट्रेडिशन को कम से कम इतने दूर 2000-3000 किलोमीटर दूर रह के भी हम अपना संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम कर रहा है। इसमें हम लोगों ने और भी इस साल बहुत बढ़िया से किया। ये शुरुआत है और आगे से जो है इससे बहुत बढ़िया काम करेंगे। मनोरंजन, खेल और सामुदायिक गतिविधियों के बीच लोगों ने पूरे उत्साह के साथ त्योहार की खुशियां साझा की। इसके बाद सर्विस सोसाइटी परिसर में पूकलम का आयोजन हुआ। रंग बिरंगे फूलों से सजे पूकलम ने पूरे परिसर में ओणम का माहौल बना दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक मलयाली समुदाय के लोगों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर भी रहा। और अंडमान निकोबार में ओणम की इस खुशियों को दूरदर्शन भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। दूरदर्शन श्री विजयपुरम के विशेष कार्यक्रम किसमें कितना है दम में ओणम के रंग और मलयाली समुदाय की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। मंगलवार से शुक्रवार शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक दूरदर्शन श्री विजयपुरम पर देखिए ओणम विशेष कार्यक्रम किसमें कितना है दम। केरल की धरती से शुरू हुई ओणम की ये परंपरा आज अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी उसी उत्साह के साथ मनाई जा रही है। फूलों से सजा पूकलम हो, पारंपरिक गीत और नृत्य हो या परिवार और समुदाय के साथ मिलकर मनाई गई खुशियाँ, ओणम यहाँ भी एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव बन गया है। इस ओणम अंडमान और निकोबार में भी गूंज रही है केरल की संस्कृति और उत्सव की मधुर धुन।
शिक्षा विभाग के सहयोग से राइट्स फॉर ऑल की अध्यक्ष रुबीना सिद्दीकी ने बालिका विद्यालय के सभागार में संस्थान के प्रमुखों और शिक्षकों के लिए यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का मकसद स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के बीच कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी रोकथाम, निषेध और निवारण प्रणालियों के बारे में उनकी समझ को मजबूत करना था। कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जबकि बाहरी जोन से लगभग 380 प्रतिभागी ऑनलाइन जुड़े। प्रतिभागियों ने जागरूकता और क्षमता निर्माण सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में शैक्षिक संस्थानों में सुरक्षित, सम्मानजनक और उत्पीड़न मुक्त कामकाजी माहौल बनाने और स्कूलों में पोष प्रावधानों के प्रभावी जागरूकता और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के रेड रिबन क्लब ने अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के साथ मिलकर 5 किलोमीटर हाफ मैराथन का आयोजन किया। इस इवेंट में कुल 46 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मंजुलता राव ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। लड़कों की श्रेणी में श्री अनिमेश उरांव, श्री सी मोहम्मद जसीम और श्री लोहित राव ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि लड़कियों की श्रेणी में सुश्री स्तुति, सुश्री हर्षिता और सुश्री संजना ने शीर्ष 3 स्थान प्राप्त किए। इस बीच अनिम्स रेड रिबन क्लब की ओर से भी युवाओं में HIV और यौन संचारित संक्रमणों की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 किलोमीटर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। अनिम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर अजय राज एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग के प्रमुख डॉक्टर T अनिल कुमार ने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। कल सवेरे 5:30 बजे सेलुलर जेल से शुरू हुआ यह मैराथन फ्लैग पॉइंट पहुंचा और वापस सेलुलर जेल में आकर संपन्न हुआ। मैराथन में 15 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। श्री विजयपुरम के महाराष्ट्रीय मंडल में कार्यक्रम आयोजित कर प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विट्रीवेल और कनिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश पाल अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मंडल की ओर से अतिथियों को शॉल भेंट कर स्वागत किया गया। इसके बाद गणमान्य अतिथियों और अन्य लोगों ने बच्चों को पुरस्कार भेंट कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर अतिथि वेट्रीवेल ने अपने विचार भी व्यक्त किए। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and of India, because every district has a story worth telling. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
वर्धनम् सोमनाथ मंदिर से आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे डीडी नेशनल पर। अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स की व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए बालिका विद्यालय ट्रैफिक पॉइंट से धर्मशाला जंक्शन तक की सड़क आज से 28 अगस्त तक सवेरे 8:30 बजे से 12 बजे और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी। लोगों से सहयोग और ट्रैफिक पुलिस के बताए वैकल्पिक रास्तों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। विमरलीगंज की राधा कृष्ण मंदिर समिति और ग्रामवासी की ओर से श्री राधा कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बच्चों और महिलाओं के लिए कई प्रतियोगिताएं रखी गई। बच्चों के लिए पेंटिंग्स, ग्रीटिंग कार्ड बनाने और मुकुट पेंटिंग की प्रतियोगिताएं रखी गई, जबकि महिलाओं के लिए मिट्टी से कलाकृति बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 70 प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 19 वर्ष आयु वर्ग तक के लड़कों और लड़कियों के लिए अंतर विद्यालय प्राथमिक स्तर फुटबॉल प्रतियोगिता के आज खेले गए मैच में लड़कों के वर्ग में राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबरडीन की टीम ने रविंद्र बांग्ला विद्यालय को 2-0 गोलों से पराजित किया। इसी प्रकार दूसरे सेमीफाइनल में स्कूल लाइन सरकारी स्कूल की टीम ने बॉयज स्कूल की टीम को 0 के मुकाबले 2 गोलों से शिकस्त दी। आज के मैच में गाराचरमा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अतिथि के तौर पर मैच शुरू होने से पहले टीमों को शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता का फाइनल मैच कल भातुबस्ती स्कूल मैदान में खेले जाएंगे। लड़कों की प्राथमिक श्रेणी में GDMS और कार्मल स्कूल के बीच फाइनल मुकाबला होगा। लड़कियों की इसी श्रेणी में राजकीय महाविद्यालय डॉलीगंज और राजकीय माध्यमिक विद्यालय हम्फ्रीगंज की टीमें आमने सामने होगी। 19 वर्ष आयु वर्ग के लड़कों के फाइनल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल लाइन और राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबरडीन की टीमों के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। सभी प्रतिभागी टीमों से कहा गया है कि वे कल सवेरे 8 बजे आयोजक के पास रिपोर्ट करें। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 6 दिनों के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि द्वीपों के एकाध स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलेगी और बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मछुआरों को 28 अगस्त तक समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। जहाज नालंदा लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 10 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV सेंटिनल कार निकोबार के लिए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन शाम 4 बजे कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कैम्बल बे ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे के लिए कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 27 अगस्त को सवेरे 8 बजे ननकौड़ी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी
कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष ने कंप्यूटर लैब का किया उद्घाटन। पुलिस अधीक्षक ने कहा, दक्षिण अंडमान जिले में पिछले 2 महीनों में एनडीपीएस के 15 मामले हुए पंजीकृत। और ओणम के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों के आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।